ओम शांति। आज 26 मई 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने इस पढ़ाई की खूबी को समझाया। ये ईश्वरीय पढ़ाई है। इसकी खूबी है कि कोई 3 मास वाला भी पुरुषार्थ करके आगे जा सकता है। एम ऑब्जेक्ट सामने रहे, जब तक कर्मातीत न हो तब तक इस पढ़ाई को पढ़ते रहना है। बाबा ने कहा तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम कौन से स्कूल में बैठे हैं, कौन हमें पढ़ाता है। पढ़ाने वाले से सदा प्रीत बुद्धि रहे। प्रीत बुद्धि विजयंती कहते हैं, विपरीत बुद्धि विनश्यंती कहते हैं। स्वयं भगवान टीचर बन के पढ़ाते हैं। वो राजयोग सिखाते हैं, प्रजा योग नहीं। तो राजा बनने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। साथ साथ बाबा ने कहा कि इस समय तुम्हारी लड़ाई 5 विकारों से है। जब आप याद करते हो तो आप इन पर विजयी बनते हो। पांडव, कौरव, यादव 3 सेनाएं गाई हुई हैं। आप सच्चे सच्चे पांडव हो। यहाँ पर तुम्हारी प्रीत बुद्धि है, तुम एक को ही याद करते हो। बाबा ने कहा पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। जो बच्चे पढ़ाई के महत्व को समझते हैं वो पढ़ाई कभी मिस नहीं करेंगे, अटेंशन से पढ़ेंगे। ये पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की है। बाबा ने कहा कोई 3 मास से पढ़ रहा है, कोई 6 मास से पढ़ रहा है, लेकिन आप आगे जा सकते हो। जिन्हें निश्चय पक्का है वो पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं। सदा इसी खुशी में रहो, स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। क्वेश्चन है इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है, तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है। इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है, तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है। ये पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हैं उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। ये भी खूबी है ना, जो 3 मास के तीखी बुद्धि वाले नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरे पास ना हो, कर्मातीत अवस्था ना हो, सब हिसाब किताब छूट ना जाए। तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरे पास ना हो, कर्मातीत अवस्था ना हो, सब हिसाब किताब छूट ना जाए। ओम शांति। बच्चे कहाँ बैठे हैं? बेहद के बाप के स्कूल में। बहुत ही ऊंचा नशा होना चाहिए बच्चों को। किसके बच्चों को? बेहद के बाप के बच्चों को, अथवा रूहानी बच्चों को। बाप रूहों को पढ़ाते हैं, गुजराती व मराठी को नहीं पढ़ाते, वो तो नाम रूप हो गया। बाप पढ़ाते ही हैं रूहों को। आत्मा को ही रूह कहते हैं। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा बेहद का बाप वही है जिसको भगवान कहते हैं। भगवानुवाच भी है, परंतु भगवान किसको कहा जाता ये समझते नहीं। कहते शिव परमात्मा ही नमा। परमात्मा तो एक है, वो ऊंचते ऊंच निराकार है। परमात्मा एक है, ऊंचे से ऊंचा निराकार है। तुमको श्री कृष्ण भगवान नहीं पढ़ाते, न पढ़ाया था। जानते हो हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं। भगवान तो निराकार ठहरा। शिव के मंदिर में जाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। जरूर कोई चीज है, नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ा ही होती है। ये भी तुम अब समझते हो। सारी दुनिया में कोई भी नहीं जानते, तुम भी अब जानने लग पड़े हो। बहुत समय से जानते आए हो। ऐसे भी नहीं बहुत समय से आने वालों से नए तीखे नहीं जा सकते। ये भी खूबी है।
3 मास के नए बच्चे भी बहुत तीखे हो सकते हैं। 3 मास के नए बच्चे भी बहुत तीखे हो सकते हैं। कहते बाबा इस आत्मा की बुद्धि बहुत तीखी है, नए जब सुनते हैं तो बड़े गदगद होते हैं तो सब गॉडली स्टूडेंट निराकार बाप ज्ञान सागर पढ़ा रहे हैं। भगवानुवाच भी गाया हुआ है, परंतु कब ये भूल गए। अब तुम बच्चे जानते हो, ऐसे भी कोई होते हैं जिनका बाप टीचर होता है, परंतु वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट के लिए दूसरा टीचर पढ़ाएंगे। यहाँ तो बाप सब बच्चों का टीचर है। ये वंडरफुल बात है। बाप सब बच्चों का टीचर है, ये वंडरफुल बात है। ढेर बच्चे हैं जिनको निश्चय है शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को बाबा कह नहीं सकते, श्री कृष्ण को ऐसे टीचर गुरु भी नहीं समझते। ये तो प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं। तुम भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स बैठे हो, बाबा टीचर पढ़ाते हैं। जब तक तुम पास हो जाओ, कर्मातीत अवस्था को पा लो, तब तक पुरुषार्थ करते रहना है। कर्मों के हिसाब किताब से छूटना है। तुम्हें अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमें ऐसा नई दुनिया में ले जाते हैं। और कोई स्कूल ऐसे होते नहीं जो बच्चे बैठे हों और समझें परम धाम निवासी बाबा आकर हमें पढ़ाएंगे। अब तुम यहाँ बैठते हो तो समझते हो हमारा बेहद का बाबा हमें पढ़ाने के लिए आते हैं, तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाबा हमें पढ़ाने आते हैं, इस बात की अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं। ये प्रजा योग नहीं, ये राजयोग है। इस याद से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। कितना बड़ा इम्तिहान है और तुम बैठे कितने साधारण हो। जैसे मुसलमान लोग बच्चों को दरी पर बैठ पढ़ाते हैं, तुम इस निश्चय से यहाँ आते हो। अब बाबा के सम्मुख बैठे हो। बाबा कहते मैं ज्ञान सागर हूं, मैं कल्प कल्प आकर तुम्हें राजयोग सिखाता हूं। श्री कृष्ण के 84 जन्म कहो व ब्रह्मा के 84 जन्म कहो, बात तो एक ही है। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण है, ये बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। बाप के साथ बड़ा लव रहना चाहिए। हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा आकर हमें पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो हो ना सके। बाबा ने कहा ऐसे थोड़ा ही श्री कृष्ण ने पढ़ाया होगा, ताज आदि उतार कर आया होगा। पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग चाहिए। बाबा कहते मैंने बुजुर्ग तन लिया, मैंने वृद्ध तन का, अनुभवी तन का आधार लिया। ये फिक्स है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। कहते बरोबर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ से आया ये समझते नहीं। बाप बैठ घड़ी घड़ी बच्चों को सुजाग करते हैं, माया फिर भुला देती है। अब तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूं, मुझे जानते हो ना। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है, पतित पावन दुख हरता सुख करता है। परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है, पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है। श्री कृष्ण के लिए कभी नहीं कहेंगे, सबको इकट्ठा तो पढ़ा नहीं सकते। मधुबन में मुरली चलती है, वो फिर सब सेंटर्स पे जाती है। तुम अब सम्मुख बैठे हो, जानते हो कल पहले भी बाबा ने ऐसे पढ़ाया था। यही समय था जो पास्ट हो गया, वो फिर अभी प्रेजेंट होना है। बाबा कहते जो पास्ट हो गया फिर प्रेजेंट होना है। भक्ति की बातें अब छोड़ देनी है। भक्ति में जैसे ढूंढ रहे थे, अब बाबा कहते हो बातें छोड़ देनी है। तुम्हारी ज्ञान से प्रीत है, पढ़ाने वाले से प्रीत है। कोई कोई जब टीचर से पढ़ते हैं उनको सौगात देते हैं। ये बाबा तो खुद ही सौगात देते हैं। यहाँ आकर साकार में बच्चों को देखते हैं, ये हमारे बच्चे हैं। ये भी बच्चों को ज्ञान है, सब 84 जन्म नहीं लेते हैं। कोई का एक जन्म तो उसमें भी सुख दुख पास करेंगे। अब तुम इन बातों को समझ गए हो। ये मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। पहले नंबर में है ब्रह्मा सरस्वती, आदि देव आदि देवी। पीछे फिर अनेक धर्म होते, वो है सर्व आत्माओं का बीज।
बाकी सब है पत्ते। प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है। इस समय प्रजापिता हाजिर है। वो बैठ शूद्र से कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसे कोई कर ना सके। बाबा तुम्हें शूद्र से ब्राह्मण बनाए देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये है ही सहज राजयोग की पढ़ाई। राजा जनक ने भी सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्गवासी बन गया। मनुष्य गाते तो रहते हैं, फिर भी समझा नहीं सकते। अब बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर लेके पार्ट बजाया, बरोबर 84 जन्म लिए। बाप जो ट्रुथ है वो सत्य ही बताएंगे। राजधानी हुई ना, राजयोग एक थोड़ा ही सीखेंगे। तुम सब अब कांटों से फूल बन रहे हो। कांटों को फूल किसको कहा जाता ये भी तुम समझ रहे हो। यह छीछी कांटों की दुनिया। हम 84 जन्मों का चक्र लगाकर नरकवासी बन गए। फिर से वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट करेंगे, फिर से स्वर्गवासी बनेंगे। कल्प कल्प हम बनते हैं। घड़ी घड़ी याद करना है और नॉलेज समझानी है। ये लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी थे। क्राइस्ट आया उससे पहले बहुत थोड़े थे, राजधानी नहीं थी। अब बाप आकर सत्युगी राजधानी स्थापन करते हैं। स्थापना होती है संगम पर। अब तुम्हारी बुद्धि में है यह सच्चा सच्चा कुंभ का मेला। अब ये है सच्चा कुंभ का मेला। आत्मा ही अनेक है, परमात्मा एक है। परमात्मा बाप बच्चों के पास आते हैं पावन बनाने के लिए। इसको संगम युग का कुंभ का मेला कहा जाता। अब तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। बाप आकर स्वर्गवासी बनाते, फिर नरक पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना चाहिए। कल्प कल्प विनाश होता है, नई सो पुरानी, पुरानी सो नई होती है। ये तो जरूर होगा। नई को स्वर्ग, पुरानी को नरक कहा जाता। अभी तो कितनी मनुष्यों की वृद्धि होती जाती। अनाज नहीं मिलता, समझते हैं बहुत अनाज पैदा करेंगे, परंतु बच्चे कितने पैदा होते रहते, अनाज कहाँ से लाएंगे। अब तुम बच्चों को एक खातरी है सारी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। मनुष्यों को ज्ञान अच्छा भी लगता, परंतु बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। अच्छा लगता लेकिन बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है नरक के बाद स्वर्ग आएगा। सतयुग के देवी देवता होकर गए। ये लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे। चित्र है सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी अपने को देवता धर्म के कहलाते नहीं, उसके बदले हिंदू कह देते हैं। बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं हम देवी देवता बन रहे हैं। बाबा हमें पढ़ा रहे हैं इन ऑर्गन्स के द्वारा। बाबा कहते नहीं तो मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊं। निराकार शिव प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा पढ़ा रहे हैं, नहीं तो बाबा कहते मैं कैसे पढ़ाऊं। आत्माओं को ही पढ़ाते, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। अब तुम्हें सच्चा सोना बनना है। गोल्डन एज से सिल्वर एज में आए, अर्थात चांदी की खाद पड़ने से तुम चंद्रवंशी बन जाते हो। सतयुग में गोल्डन एज में थे, वही नीचे उतरते, फिर वृद्धि हो जाती है। अब तुम्हारी बुद्धि में है हम गोल्डन सिल्वर कापर आयरन में 84 का चक्र लगाकर आए। अनेक बार ये पार्ट बजाया। इस पार्ट से कोई भी छूट नहीं सकता। वो कहते हैं हमें मोक्ष चाहिए। वास्तव में तंग तो तुम्हें होना चाहिए। 84 का चक्र तो तुमने लगाया है। मनुष्य समझते आना और जाना होता ही रहता, इनसे क्यों ना हम छूटे, परंतु ये तो हो ना सके। गुरु लोग भी कह देते तुम मोक्ष को पाएंगे, ब्रह्म को याद करो तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अनेक मत मतांतर भारत में ही है, और कोई खंड में इतने नहीं हैं। ढेर के ढेर मत हैं, एक ना मिले दूसरे से। रिद्धि सिद्धि भी बहुत सीखते हैं, कोई केसर निकालते हैं, कोई क्या। इसमें मनुष्य बहुत खुश होते हैं। ये तो है स्पिरिचुअल नॉलेज। जानते हो स्पिरिचुअल फादर है हम आत्माओं का बाप। रूहानी बाबा रूहों से बातें करते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं या अमर कथा सुनाते हैं, जिसे अमर लोक का मालिक बनाते हैं। नर से नारायण बनाते हैं,
फिर कोड़ी मिसल बन जाते। अब तुम्हें हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला, फिर कोड़ियों के पिछाड़ी क्यों गवाते हो। हीरे जैसा जन्म मिला तो कोड़ियों के पिछाड़ी क्यों गवाते हो। ये दुनिया बाकी कितने वर्ष होगी, कितने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सब खत्म हो जाएंगे। मौत सामने खड़ा है, फिर तेरे लाख करोड़ कौन बैठ खाएंगे। क्यों नहीं इसको सफल कर लेना चाहिए। ये रूहानी कॉलेज खोलने से मनुष्य एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन जाते हैं। रूहानी कॉलेज खोलने से मनुष्य हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन जाते हैं। सो भी कंबाइंड है हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तो है ही, बरोबर योग से आयु भी बड़ी मिलती है। कितने तुम हेल्दी बनते हो, फिर कारून का खजाना भी मिलता है। अल्लाह अवलदीन का नाटक दिखाते हैं। जानते हो अल्लाह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं उसमें बहुत सुख है, नाम ही है स्वर्ग। तुम शांतिवन शांति धाम के रहवासी थे, तुम आत्माएं शांति धाम की रहवासी थी। फिर तुम पहले पहले सुखधाम में आए, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए। कल्प कल्प तुम बच्चों को ऐसे बैठ समझाते, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं तुम्हें बताता हूं, तुमने 84 जन्म लिए। ये चोला पतित है, आत्मा भी तमो प्रधान है। बाबा राइट कहते हैं, बाबा कभी रॉन्ग नहीं कहेंगे, वो है ही ट्रुथ। शिव बाबा है सत्य, सत्युग है ही वाइसलेस वर्ल्ड, राइटियस दुनिया। फिर रावण अनराइटियस बनाते, यह है झूठ खंड। गाते हैं झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। कौन सा संसार, सारा पुराना संसार झूठा है। सत्युग में सच्चा संसार था। दुनिया एक ही है, दो दुनिया नहीं है। नई दुनिया से पुरानी होती है, नए मकान पुराने मकान में फर्क होता। नया बनकर तैयार होता, समझते नए में बैठेंगे। यहाँ भी बच्चों के लिए नया बनाते हैं, नया मकान बनाते हैं। बहुत बच्चे होते जाएंगे, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं मुझ ज्ञान सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ बेचारे जल मर गए। फिर उन्हें ज्ञान चिता पे बिठाते हैं, ज्ञान चिता पर बिठाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। काम चिता पर बैठने से बिल्कुल काले बन गए। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर नाम दिया, परंतु अर्थ कोई समझ नहीं सकते। अब तुम क्या से क्या बनते हो। बाप कौड़ी से हीरे मिसल बनाते हैं, फिर इतना अटेंशन देना चाहिए। बाबा कौड़ी से हीरे जैसा बनाते, फिर इतना अटेंशन देना चाहिए। बाबा को याद करना चाहिए, याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। याद की कितनी बड़ी प्राप्ति, याद से स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कोड़ियों के पिछाड़ी नहीं गंवाना। हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कोड़ियों के पिछाड़ी नहीं गंवाना। मौत सामने खड़ा है, अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। मौत सामने खड़ा है, अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। भगवान हमें पढ़ाने आते हैं, इस खुशी में रहना है। पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। भगवान पढ़ाने आते हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान है कैचिंग पावर द्वारा अपनी असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंसदान बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से
आदि दैवी संस्कार कैच करो। साइलेंस की शक्ति से अपने आदि संस्कारों को कैच करो। इसके लिए सदा स्मृति रहे, मैं यही था फिर बन रहा हूं। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की ही बात है। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कि कल की ही बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। साइंसदान बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं। आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि दैवी संस्कार चेक करो, कैच करो। इसके लिए सदा स्मृति रहे, मैं यही था फिर बन रहा हूं। जितना संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव हो जैसे कल की ही बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। श्लोक में ब्राह्मण जीवन का श्वास है खुशी। शरीर भले चला जाए पर खुशी ना जाए। सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। एक धक से सौदा करने वाले एक के होने के कारण सदा एक रस रहते हैं। बाकी जो थोड़ा थोड़ा करके सौदा करते हैं, एक की बजाय 2 नाव में पांव रखने वाले हैं, वे सदा कोई ना कोई उलझन की हलचल में एक रस नहीं बनते। इसलिए सौदा करना है तो 1 सेकंड में करो, दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो। एक धक से सौदा 1 सेकंड में करो। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, और अपने 5000 वर्ष पुराने संस्कारों को साइलेंस की पावर से कैच करेंगे। शक्तिशाली आत्माओं में कैचिंग पावर होती है। साइलेंस की शक्ति से वही अनुभव करती हैं, मैं ये था, मुझे फिर से बनना है। मैं ही देवी देवता था, मुझे फिर से बनना है। परमात्मा शक्तियां मेरे सिर पे छत्र बन गई है। मेरा देव स्वरूप मेरी और कदम बढ़ा रहा है। मैं ही था, मुझे फिर से बनना है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।